नमस्कार दोस्तों, बिंदिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिंदिया में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी औरतों से, ऐसी महिलाओं से जो आम हैं लेकिन खास हैं फिर भी आम हैं। दोस्तों, मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं आती। कई लोग तो कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम ही मुश्किल है, लेकिन कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनसे मिलकर, जिनसे मुलाकात करके ऐसा लगता है कि मुश्किल वाकई इतनी बड़ी होती है क्या। जिनसे मिलकर लगता है नहीं, अगर हौसला हो तो जिंदगी जीना बहुत आसान है। सिर्फ हौसला चाहिए, अपने अंदर का हौसला। मुलाकात कीजिए मंजू से, जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट स्टोर मैनेजर हैं और बहुत खास हैं। आइए मिलते हैं। हंसती खिलखिलाती मंजू, उनकी आंखों की चमक ही उनके बढ़ते कदमों की हौसला अफजाई करती है। जिंदगी जिंदा दिली से जीना बखूबी जानती हैं ये, राह में डगमगाते कदमों को आगे बढ़ने का जज्बा देती हैं। ये धुंध से निकलती खूबसूरत और रोशनी से भरपूर किरण है वो उजाला उनकी राह के लिए जो जिंदगी से हार जाते हैं। मंजू, आपके साथ ये परेशानी कैसे और कब हुई? मैं जहाँ पे आई थी एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 21 ईयर्स की थी तो मेरे को नहीं पता था कि ये सब है मेरे साथ, क्योंकि जब यहाँ पे 1 ईयर हो गया था मुझे यहाँ पे, और ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर हो गया था। और मी एंड माई हस्बैंड, ये जो उस टाइम वी आर जस्ट सीइंग ईच अदर। जब 1 साल हुआ था, उसके बाद 1 साल के बाद जब मेरे को पेन स्टार्ट हो गया बैक में, तो मेरे को सोचा कि नॉर्मली जैसे हम आते जाते हैं बस में और कुछ झटका वगैरह लग गया होगा, शायद इस वजह से हो गया। तो फिर एक्सरे कराया। उसके बाद फिर जब एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम दिखा, देन वी गो फॉर सिटी स्कैन। फिर सिटी कराया तो उसमें पता चला देयर इज़ प्रॉब्लम। तो दिस वाज अ केस इन आवर हॉस्पिटल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये कंजेनाइटल है, मतलब बचपन से ही होना चाहिए, विद बर्थ, बाय बर्थ है ये। लेकिन डॉक्टर बड़े हैरान थे कि 21 ईयर्स के होने के बाद भी मैं ऐसी, मतलब हाउ आई लेड द नॉर्मल लाइफ टिल 21 ईयर्स। और 21 ईयर्स के बाद फिर यहाँ पे काफ़ी रिसर्च हुआ, तो डॉक्टर्स ने बोला कि शी हैज़ टू बी ऑपरेटेड, क्योंकि मेरे को 2-3 प्रॉब्लम थी। मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो बाइफरकेट हो रही थी, कट रही थी बीच में से, और एक डायस्टोमेटोमीलिया है वो था, दोनों प्रॉब्लम्स थी। तो डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया कि अगर तुम ये सब नहीं कराओगे तो अगर पैरालिसिस हो गया तो फिर वो कभी ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं एम्स में, मेरे को ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद फिर ये पूरा पैरालाइज हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट माई हैंड, और कुछ भी नहीं कर सकती थी बिल्कुल। तो 12 दिन 12-13 डेज में वहाँ पे रही। जब आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो सबसे पहले आपके मन में क्या बात आई? मैं आईसीयू में थी, और मेरे पापा को बुला के बोला गया कि ये कभी भी शी कांट वॉक, क्योंकि ये पैरालाइज हो गई है, शी कांट वॉक। तो मैंने सुन लिया था, आई हर्ड दैट, लेकिन अब यकीन नहीं करेंगे, मैं एक बार भी अपने पेरेंट्स के आगे रोई नहीं इस बात को लेके, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। वो तो बिल्कुल, मतलब एक यंग लड़की, वो कैसे मतलब बर्दाश्त करेंगे ये सब कुछ। तो मैंने बहुत, उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, बहुत। लेकिन आई थिंक ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। पेरेंट्स तो देखिए होते ही अपने हैं, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई, लेकिन ही वॉज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैंने शायद ये सोचा कि अपने लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए और इनके लिए मुझे वो करना है। उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर रखा, आई नेवर शोड इट। इवन अप टिल नाउ मैंने अपनी इस प्रॉब्लम के लिए शायद अपने पेरेंट्स के आगे कभी नहीं रोई, नेवर। आपके परिवार वालों ने कितना साथ दिया? इनके सपोर्ट के बिना तो मैम कर ही नहीं सकते थे, बिल्कुल इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक्चुअली। क्योंकि मेरे पापा, मेरे मम्मी जिस एज में थे वो डेली आना, अप डाउन करना, दे सपोर्टेड लॉट। इवन माई सिस्टर, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, क्योंकि मेरे छोटे ब्रदर तो जॉन पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग, तो दे वर अब्रॉड। और जो मेरी बड़ी सिस्टर है, शी इज़ ऑल्सो लाइक माई मदर, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी को उठाना, लिफ्ट करना, उठा के फिर व्हील चेयर से ट्रांसफ़र करना, मॉर्निंग में सारा कुछ करना, मेरे को तैयार करना,
हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे पापा ये डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं एमसीडी से, तो वो उनका ऑफिस, लकीली उनका ऑफिस भी यहीं पे है राजपुर रोड पे ही, तो वो हम दोनों इकट्ठे ही आते थे और इकट्ठे ही जाते थे। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, शी हैज़ टू वर्क, काम करेगी तो शी विल बी एक्टिव, अदरवाइज घर में तो शी विल बी नोवेयर। आप पहले से फार्मासिस्ट थी या फिर बाद में बनी? नहीं मैम, मैं पहले से ही फार्मासिस्ट ही थी, एज अ फार्मासिस्ट ही आई जॉइंड, उसके बाद ही मुझे ये सब हुआ। और मुझे ये हॉस्पिटल में आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मुझे कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरा हॉस्पिटल मुझे कभी दोबारा से शायद इस प्रॉब्लम में रख पाएंगे। कि जब मेरा 1 साल यहाँ पे हुआ था, मैं परमानेंट होने ही वाली थी जब मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया था। तो मेरा जब ये प्रॉब्लम हुआ तो मेरा 1 साल परमानेंट एक्सटेंड कर दिया, कि प्रोबेशन एक्सटेंड कर दिया, कि देखते हैं कि पता नहीं काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन जब मैं 3 महीने, मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत अनयूजुअल है, शायद नॉर्मल लोगों के साथ ये नहीं होगा। क्योंकि जब मैं 3 महीने यहाँ पे एडमिट थी, तो मेरे जो डॉक्टर थे, जो रिहैबिलिटेट करने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को लिख के दिया डायरेक्टर को कि इसको हाफ डे जो है ये जॉब भी करेगी, हाफ डे। और मेरे डायरेक्टर ने भी मान लिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स गए कि जब ये एडमिट भी है तो ये जॉब कैसे कर सकती है हाफ डे। लेकिन डायरेक्टर ने बोला दिस अ पार्ट ऑफ हर ट्रीटमेंट। तो वो मतलब बहुत ही अच्छा हुआ, जिससे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने हॉस्पिटल का, तो मेरे को अपना स्टैंड करने में और ये सब करने में बहुत ईजी रहा। तो मेरे जितने भी डायरेक्टर, उस टाइम डॉक्टर जेकब थे, उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स मेरे आए, सब दे रियली हेल्प मी अ लॉट। आज मैं यहाँ हूँ। पर्सनली और प्रोफेशनली आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? पर्सनल में तो एक्चुअली कभी कभी लगता है मेरे को, जब बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल बंदे करना चाहते हैं और कर लेते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे मार्केट जाना, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती है जो इजीली डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, तो उसमें हैव टू स्टे आउटसाइड द शॉप्स। और इवन मेरे हस्बैंड के लिए कुछ ख़रीदना है या बच्चे के लिए, तो वो बाहर ही आके मुझे सब दिखा देते हैं, तब बहुत मुश्किल होती है। पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। पर्सनल लाइफ में माई सन इज़ वेरी मैच्योर, एक्चुअली ही इज़ 10 years, लेकिन बट ही इज़ वेरी मैच्योर, ही अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। मेरे बारे में सब समझता है कि मेरी मम्मा को क्या तकलीफ़ है, तो मुझे पर्सनल में इतना दिक्कत नहीं होती। प्रोफेशनल में भी आई एम फाइन, ऐसे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जब बहुत कुछ ऐसा करने को मन करता है अपने बच्चे के लिए, जैसे माई हस्बैंड इज़ बिज़ी, तो मुझे मतलब मेरे एक्चुअली मैं बहुत जब शादी से पहले बहुत डांस, मतलब मेरा फैमिली में ऐसा था कि मैं ही बहुत एक्टिव थी। मेरे पापा भी हमेशा कहते थे कि गर्ल्स शुड बी मतलब सेल्फ सफिशिएंट, मेरा बेटा कुछ करे ना करे, मेरी लड़कियां बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कल को वो कुछ भी कर पाएँ। मेरा बेटा तो पता है कर ही लेगा, लड़का है क्योंकि वो, तो मेरे को कार, स्कूटर, मैं सब बहुत जल्दी सीख लिया था। डांस में बहुत अच्छा करती थी। तो अब जो है, जब कभी डांस वगैरह, अभी भी मुझे बहुत शौक़ है ये सब चीज़ें देखने का, करने का, तो मैं अपने बेटे को ये सब कुछ करवाना चाहती हूँ कि मैं नहीं कर पाई, एटलीस्ट माई सन शुड डू ईच एंड एवरीथिंग। मंजू और भी बहुत कुछ बताना चाहती हैं आपको, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में। लौट कर आते हैं, उनसे थोड़ी सी और बातचीत करते हैं इस अंतराल के बाद।